अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग है जो जहालत के ऊपर बना है। जहालत के ऊपर किस तरीके से 2 दिन पहले का एक वाक़या है। क्योंकि मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, तो ज़ाहिर बात है मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट होता है वो होता है पब्लिक के साथ सबसे ज़्यादा मेरी डीलिंग होती है। तो कुछ ऐसे हुआ वाक़या शुरू के मैं रेगुलर की तरह जैसे काउंटर पर बैठा हुआ था, काउंटर को मैनेज कर रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ कि एक लड़की आई जिसकी उम्र जो है कोई 20 साल थी अंदाज़न, क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 20 साल उम्र थी। और उसकी थी वेस्टर्न यूनियन या एक्सप्रेस मनी, इस तरह जो बाहर से रेमिटेंस आती है उसके थ्रू उसकी कुछ अमाउंट आई थी। राउंड अबाउट को 30,000 रुपीज़ होगी। तो उसने, थोड़ी बच्ची थी, तो उसने मुझे अपना CNIC, मैंने उसको कहा CNIC दे दें अपना और उसकी कॉपी दे दें, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर। और उनसे मैंने एक ट्रांजेक्शन नंबर लिया जो ट्रांजेक्शन का नंबर था। तो वो ट्रांजेक्शन नंबर जब मैंने सिस्टम में लगाया तो सिस्टम ने उसको इनवैलिड कर बता दिया। जब इनवैलिड सिस्टम में आया तो मैंने उनसे यही बताया, उनको इन्फॉर्म किया कि जो नंबर आपने दिया है वो हमारे पास तो नहीं आ रहा ट्रांजेक्शन। तो उसने कहा कि मैं आज इससे पहले जो है अलाइड बैंक गई थी, तो अलाइड बैंक वालों के पास चल रहा नहीं था, नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप अल्फला चले जाएं, क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ। तो वहाँ आई, मैंने बोला नहीं, फिर ये वाला ट्रांजेक्शन नंबर तो नहीं है, फिर ट्रांजेक्शन नंबर कोई और होगा, दूसरा दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा एक और मैसेज भी आया है, इसमें भी देख ले। तो मैसेज में मैंने देखा ट्रांजेक्शन नंबर था, तो मैंने वो लगाया और वाकई में ट्रांजेक्शन आ गया। और ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाता है, क्योंकि अमूमन जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब बैंक्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनको पता है इन चीज़ों का कि किस तरह का मॉड्यूल होता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उस पर किस तरह की वो चीज़ें आती हैं, फॉर्म किस तरह फिल होता है, वो उनको पता है। आम पब्लिक को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। धूप भी है। तो जस्ट मैंने उनसे डिटेल लेना शुरू किया, क्योंकि डिटेल में हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। एक, भाई आपको किस ने ट्रांजेक्शन भेजी है, मतलब उसका नाम, ये लाजमी पूछते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हाँ कि इनको पता है कि नहीं पता। नंबर दूसरे पे पूछते हैं भाई कि आपको जिसने ट्रांजेक्शन भेजी है, पेमेंट भेजी है, रेमिटेंस, उससे आपका क्या रिलेशन है। वो आपका फैमिली मेम्बर है या आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका कोई क्लाइंट है। ये डिटेल्स होती हैं, ज़रूरी होती हैं, ये रिकॉर्ड में जाता है और ये टाइम टू टाइम वेरीफाई होते रहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बैंक में पैसे आए और लेके चले गए इतने तक नहीं होता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी होता है। तो क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट्स जो हैं इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं अपनी पूरी। तो उसी हवाले से ये चीज़ें थी। तो ज़ाहिर बात है मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि भाई आपको ट्रांजेक्शन किसने भेजी है, फिर आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है, फिर उनसे आप आप खुद क्या करते हो, दरियाफ्त करनी पड़ती हैं। उसके अलावा उनका मोबाइल नंबर हमें लेना पड़ता है, वो भी उस फॉर्म में अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई क्वायरी आ गई तो उनको कांटेक्ट करके उनसे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सके, तो उस हवाले से। और उसके अलावा उनके खुद के बारे में पूछा जाता है कि भाई आप क्या काम करते हैं। स्टूडेंट हैं, अच्छा ठीक है स्टूडेंट है। अच्छा हाउस वाइफ है, अच्छा ठीक है। हाउस होल्ड है, ठीक है। भाई कोई टीचर है, कोई और जॉब करती हैं, वो लिखना पड़ता है कि इनको रेमिटेंस आई है मगर ये खुद क्या करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लाजमी पूछनी पड़ती हैं, इसके बगैर जो है फॉर्म फिल नहीं होता। अगर कोई ज़िम्मेदारी से अपना काम करता है तो वो ज़रूर दरियाफ़्त करता है ये चीज़ें। और मेरी आदत है कि मैं अपना काम प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये चीज़ें दरियाफ़्त लाजमी करता हूँ आगे। कोई भी हो कस्टमर, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई गरीब हो। यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोगों को भी डील किया है जो अंगूठा छाप होते हैं, मगर बड़े प्यार से बात करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ट्रांजेक्शन हिट कर दी और वो ट्रांजेक्शन चलेगी कंप्लाइंस रिव्यू में, क्योंकि एक कंप्लाइंस डिपार्टमेंट होता है, वो इन ट्रांजेक्शन को देख रहा होता है बैक हेड पे बैठ के। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, वो पीछे टिकट्स जनरेट हो रहे होते हैं। वो ज़ाहिर बात है एक बंदे के पास से दूसरे बंदे के पास सर्वर होता है, वहाँ पर जाता है, उनको क्वेरी लगती है। तो उसका नाम लिखा हुआ था, उसमें कोई ना कोई क्वेरी थी,
कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आया, कंप्लाइंस वालों ने उसमें मैसेज जनरेट हो गया कि 10 से 20 मिनट जो है ना राउंड अबाउट इस ट्रांजैक्शन को होल्ड करना पड़ेगा जब तक हम इसको वेरीफाई कर लें, उसके बाद आप इसको आगे प्रोसेस करिएगा फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। आपको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। और इतनी देर में फ़ौरन से ही एक मेल करके आ गया टक कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो है ना CNIC ओरिजिनल स्कैन करके भेजें फ़ौरन ट्रांजैक्शन पे आउट करने से पहले। तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें सारा प्रोसेस हो गया और कस्टमर इंसिस्ट कर रहा था कि कितनी देर लगेगी और कितनी देर लगेगी और कितनी देर लगेगी। तो मैंने उनको इस बारे में बताया कि पहले में जो ट्रांजैक्शन पे जो मैसेज आया था 10 से 20 मिनट का, वो 10 से 20 मिनट का मैंने उनको वेट कहा। 10 से 20 मिनट का उन्होंने 10-15 मिनट तक उन्होंने वेट किया। उसमें 2-3-4 मरतबा उन्होंने ये चीज़ पूछी, मतलब दरियाफ्त की कि और कितना देर लगेगी। मैंने बोला वो कंप्लाइंस रिव्यू में गया, इतनी देर में ऑपरेशंस के जो हेड होते हैं, हमारे जो हेड होते हैं, वो आ गए और उन्होंने बोला कि CNIC और ये चीज़ें दो, ट्रांजैक्शन आपकी आई है। अच्छा, उन्होंने कुछ डिटेल उन्होंने ली और उसको आगे उन्होंने स्कैन करके भेज दिया। अब होल्ड पे आ गया। अब मुझे रिप्लाई दोबारा आ गया कि अभी ट्रांजैक्शन होल्ड रखें, ट्रांजैक्शन पे आउट नहीं हो सकती, पहले ये रिव्यू होगा, CNIC ईमेल का जब रिप्लाई आएगा उसी के बाद आगे प्रोसेस होगा। तो बड़ी बात है दुनिया, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि एक शऊर की कमी, मतलब कि पढ़े लिखे तो हैं, तालीम है, पर अकल और जहानत की कमी, मतलब कि जहालत होने की वजह से उनसे ये सब्र नहीं होता। लोगों के पास पैसा आ जाता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से चढ़ जाते हैं, वो समझते हैं सिर्फ वही है और दुनिया में कोई भी कुछ नहीं है। और या कैश काउंटर में बैठा हुआ जो लड़का है या बंदा है या बंदी है या लड़की है, वो जो है ना जाहिल है, उनको जाहिल समझ रहे होते हैं, खुद को आला तर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लड़की ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया कि अगर 2 घंटे तक ट्रांजेक्शन, अच्छा ईमेल का जवाब नहीं आएगा, आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा बेटा, एक अखलाकन तरीके से, मैंने कहा बेटा जब तक हमें मेल में रिप्लाई नहीं आएगा हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आपकी प्रोसेस आगे फर्दर। तो उसने कहा कि आगे बदतमीज़ी में बोला कि 2 घंटे तक अगर मेल का जवाब नहीं आएगा तो क्या आप ट्रांजेक्शन करेंगे ही नहीं, हिट हम यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे। तो ज़ाहिर बात है हम अमूमन ऐसे लोगों को ट्रीट करने का भी तरीका होता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो जब तक ईमेल का जवाब नहीं आएगा हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लिहाजा ये कर सकते हैं हम आपके लिए कि आप अपनी ट्रांजेक्शन कहीं और किसी और बैंक से करवा लें पे आउट, हमारे पास से नहीं होगी इतनी जल्दी, जब तक रिप्लाई नहीं आएगा आप ये लें, ले जाएँ अपनी चीज़ें, ठीक है, दैट्स इट। वो चले गए, ठीक है, चले गए। आधा घंटा गुजर गया, अभी तक मुझे क्वायरी भी चल रही थी, वो प्रोसेस में थी। ईमेल तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ईमेल का रिप्लाई आया था, क्योंकि जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं ट्रांजेक्शन को। तो वो एजिड औरत आई एक काउंटर पे और शोर मचाना शुरू कर दी। इस तरीके से शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो ये रियलाइज़ मुझे कराना चाह रही थी कि तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो और तुम बेवकूफ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो ज़ाहिरी बात है जब एक बैंक के अंदर एम्प्लॉय हायर होता है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है ना 14 से 16 साल एजुकेशन होती है। मतलब वो बैचलर्स करता है या कॉलेज साइड से या यूनिवर्सिटी साइड से बैचलर्स करता है 4-4 साल का, 5-5 साल का। उसके बाद वो जाके किसी बैंक में एज ए कैशियर या ऑपरेशंस ऑफिसर अपॉइंट होता है। इतना मजाक नहीं होता, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पहुँचता है। एजुकेशन भी डिपेंड करती है कि अगला भाई एजुकेटेड है, अगले ने पढ़ा लिखा है, मजाक नहीं है, मैट्रिक पास थोड़ी वहाँ पर भर्ती होकर गया बैठा हुआ। तो वो उस औरत की बात करने का अंदाज़ ऐसे था कि अगला बंदा जो बैठा हुआ है वो मैट्रिक पास है और घटिया किस्म की सोच का इंसान है। और फिर तो भाई हमारे जज्बात भी जो है ना वो काबू नहीं रहे, क्योंकि भाई अगर वो अगला बोलता है ना मैं 30 मार खानूँ तो हम बोलते हैं हम 60 मार खाने और फिर जो मैं शुरू हुआ अगले के साथ, मैंने बोला ये तरीका आपका सही नहीं है, आप जिस तरह शोर मचा रहे हो इस तरीके से मामलात हल नहीं होते। आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? वो अब नहीं, वो बोले आपका क्या मसला है? मैंने बोला मेरा तो कोई मसला नहीं है, आपका क्या है आप हमें बताएं। बोला ये ट्रांजेक्शन है, ये आप क्यों पे आउट नहीं कर रहे? हमने कहा भाई ये प्रोसेस है, ये चीज़ें हमने भेज दी हैं, अब जब तक वो रिप्लाई नहीं आएगा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेटी ने जो है, ये छोटी लड़की ने ये कहा
कि हम क्या बैठे रहेंगे। हमने बोला आप कहीं और से पे आउट करवा लो, तो आप जाके कहीं और से फिर उसने शोर मचाना शुरू किया, नहीं हमें मैसेज आया है कि वो पैसे निकल गए। मैंने बोला पैसे निकले नहीं हैं, पैसे अभी तक हमारे सिस्टम में नहीं आए हमारे पास, आप कहीं और से भी ले सकते हैं। शोर करना कोई तरीका नहीं था। अब उस औरत ने जो है ना अपनी जहालत वहीं ज़ाहिर कर दी। उसने कहा कि वो 40 साल से एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर टीचर है, गवर्नमेंट। अब तो फिर मेरे को तो आग लगनी थी। मैंने बोला जब आप टीचर हो, पढ़ी लिखी हो, और आप इस तरह बात कर रही हो, आपको पता है आप किस तरह बात, नहीं आप ड्रामेबाजी कर रहे हो। उसका कहना है, मैंने बोला हमारे पास प्रॉपर एक फॉर्म होता है, हमने फिर, नहीं जब पैसे आए हुए हैं तो, मतलब कि जहालत की हद देखो। बोला पैसे आए हैं ना, मतलब आपने नंबर देखा, हमें देखा ना, हम औरत हैं, औरत का कार्ड चलाना है बस, हम औरत हैं, आप हमें पैसे उठा के दे दो। फिर क्या जेब से भर के जाएंगे क्या भाई घर पे हम पैसे? ये भी चीज़ें होती हैं ना, कि हम पैसे जेब से भर के जाएंगे। हाँ, हमारा पूरा माशरा है, इसमें बहुत सारे गलत सोच के लोग भी होते हैं, वो अजीब तरीक़ों से देखते हैं, वो अलग बात है। सब मतलब 5 उंगलियां हैं इंसान के हाथ में, एक हाथ के अंदर, ठीक है ना, वो पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं, लेकिन सबका साइज़ डिफरेंट है। तो हर जगह जो बंदा बैठा हुआ है ना कैश काउंटर पे, वो सिमिलर दूसरे के जैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो सारे पढ़े लिखे होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं। बैचलर्स किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं मास्टर्स करके भी उस काउंटर पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी है ना, मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं, डिग्रीज़ ली है। मजाक तोड़िए, मैंने बोला आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, हम आपका मसला नहीं हल कर सकते। आप तहमुल से, आपका शोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। वो बोले मैं बीएम से कंप्लेन करूँगी आपकी, आपका बीएम कहाँ है? मैंने बोला बीएम अपने रूम में बैठता है, आप चले जाएं, मैं किसी बीएम वीएम से नहीं डरता, क्योंकि मेरा काम है, मैं वो काम करूँगा, मैं बीएम के कहने में भी पैसे नहीं दूंगा। सीधी बात है भाई, मैं काहे के लिए आपको पैसे दे दूँ? ऐसे ही उठा के, बस आप आए हो, नंबर दिया, आपको पैसे उठा के दे दूँ? बेवकूफ़। बट उसकी जहालत फिर मैंने देखी। और लड़की बोले, लड़की भी उसी के साथ, ज़ाहिरी बात है ना, दोनों माँ बेटी एक जैसे जाहिल। जैसी माँ जाहिल तो बेटी भी वैसी जाहिल होगी भाई, बोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे इतना पता है कि यंग जनरेशन की लड़की थी, पक्का मेरा ये वीडियो देखेगी, उसके लिए सबक है कि इतनी जहालत नहीं करनी। मगर एक बात थी, फिर मैंने कहा कि जब अगली बोल रही है मैं टीचर हूँ और आप इस तरह के ड्रामे लगा के बैठे हो, यार जब वो टीचर है तो मैंने उनको समझाया, जब आप टीचर हैं तो मेरे ऑपरेशन मैनेजर जो ना ईमेल का प्रिंट निकाल के ले आए थे, बोले मैडम आप ईमेल पढ़ लें। मैंने अपने ऑपरेशन मैनेजर को बोला, मैंने बोला पढ़ी लिखी है, टीचर हैं, इनको तो ये पढ़ना चाहिए। मैंने बोला आप मैडम ये पढ़ें, आप नहीं। वो बोले ये मेल नहीं देखूंगी, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप जो है ना आप हैं ही गलत, आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे, पैसे निकल गए। अब उनका जिद, मतलब कि हमारे पास बैंक में ये असूल होता है कि हमें जब ट्रेनिंग मिलती है या हम जब काम फील्ड में सीख रहे होते हैं ना, हमें ये पता होता है जो भी बंदा आगे हाइपर हो और शोर मचाए, समझ लो वो फ्रॉड करना चाह रहा है, और वो फ्रॉड के ज़मरे में आता है, वो पैसे लेके गुम होगा, वो उसकी ट्रांजैक्शन जाली है। ये सीधी सीधी बात होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको हम फेस करते हैं, मगर बाद में पता चलता है वाकई में फ्रॉड करने के चक्कर में, और बहुत मुर्गा फ्रॉड हो भी जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो अब वो बोले टीचर हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, आप ऐसे हो। मैंने उन्हें बोला आप पढ़ लें बैठ के तसल्ली से ईमेल, उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा, हम आपका काम कर देंगे, ट्रांजेक्शन हिट कर देंगे। और जब ईमेल का रिप्लाई आया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ईमेल का रिप्लाई आया, ईमेल उनके शोर मचाने के 5 मिनट के बाद हमें रिप्लाई आया, मतलब कि उस बात को, पूरे प्रोसेस को 1-1.5 घंटा गुजर चुका था। ज़ाहिरी बात है, जब तक आगे से इदारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद उन्होंने पेमेंट रिलीज़ करने के लिए ईमेल किया कि अब आप पेमेंट रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट रिलीज़ की, उन्होंने पैसे लिए, फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया, झाड़ा। मैंने बोला जिस तरीके से आप बैंक्स में जाते हो और बदतमीज़ी करते हो ना, अगली मर्तबा आपका ट्रांजेक्शन कोई भी हिट नहीं करेगा। मगर ऐसे जाहिल लोग भरे हुए हैं कि अब वो बोल रही है कि 40 साल से वो टीचर है, या 20 साल से 30 साल से गवर्नमेंट सिंध के अंदर टीचर है, तो उसे ये नहीं पता कि जिस बंदे से वो बात कर रही है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, उसने किया हुआ है, उसको नॉलेज है, उसको तालीम है, उसके पास अकल और शऊर है, और वो जाहिल नहीं है, उसको पता है कि लोगों से किस तरह की बात करना है।
किसको किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है। अब वो आ गई इल्ज़ाम लगाने पे, ठीक है ना, अब वो आ गई इल्ज़ाम लगाने कि आप हंस रहे थे लड़की को देख के। फिर वाकई मेरी हंसी छूटी। मैंने बोला 20 साल की लड़की है और मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं वाकई में उस माशरे में रहता हूँ, मगर मैं उस माशरे के साथ उठता बैठता नहीं हूँ, क्योंकि हमने फ़ॉरेन को भी देखा है, हमने यूनिवर्सिटीज़ का माहौल भी देखा है, हमने सारी चीज़ें देखी है। तो हर जगह ये चीज़ें नहीं होती। हर जगह ये नहीं होता कि हर बंदा लड़कियों के औरतों के पीछे घूम रहा होता है। तो मैंने उसे बोला कि मैं भाई शादीशुदा बंदा हूँ, मेरी खुद की बेटी है, और ये मेरी बेटी जितनी, मैं इसको देख के क्यों हंसूँगा, इसकी शक्ल में क्या लिखा हुआ है, इसकी शक्ल में क्या के कोई सोने के चांद लगे हुए हैं कि जो मैं इसकी शक्ल को देख के हंसूँगा। मैं ऐसे चेहरों पे थूकता भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारा काम नहीं होता कैश के अंदर बैठ के कस्टमर का चेहरा देख के ताकते रहना और उसको मुस्कुरा के देखते रहना, नहीं। हमारा काम होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कस्टमर की आंखों में देख के मुस्कुराहट देना, क्योंकि ये हमें सिखाया जाता है। उसके बाद आपने अपना काम करना है, क्योंकि ये चीज़ें हमने कैश में देखी हैं कि आप नज़रों से देखते रहोगे तो आपके साथ अगला फ्रॉड कर जाएगा। वो आंखों ही आंखों के साथ गेम खेलेगा और आपके पास से कैश काउंटर से आपके हाथों से पैसे गायब। ऐसे बहुत सारों के साथ हो चुका है। ऐसे हमारे आंखों के सामने बहुत सारों के साथ वाक़यात हुए हैं, हमारे साथ हुए हैं। ये चीज़ें हमने नोट की हैं, हम इन चीज़ों में प्रॉपर रहते हैं। तो अब वो बोले कि आप हंस रहे थे। मैंने लड़की को बोला, मैंने बोला मैं आपसे बात की है नहीं, आप बार बार पूछ रहे थे कि आपके जिसने पैसे भेजे हैं उसके साथ रिलेशन किया है। मैंने बोला वो हमारा काम है, वो हमारी ट्रांजेक्शन हिट होती है तभी हम वो चीज़ें डिटेल लेते हैं। अब इस चीज़ की तस्दीक उन लोगों को वो लोग करके देंगे जो रेमिटेंस भेज रहे होते हैं, जो मतलब कि बाहर के पूरी दुनिया के बाहर, मतलब पाकिस्तान से बाहर की किसी भी ममालिक में रहते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं, वो लोग इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। जब वो लोग जाते हैं अपने घर वालों को पैसे भेज रहे होते हैं या दोस्तों को पैसे भेज रहे होते हैं, तो वो पूरी डिटेल उनसे लेते हैं। वो उनसे पासपोर्ट लेते हैं, फिर उसमें पासपोर्ट के ऊपर वो ट्रांजेक्शन हिट करते हैं, या अगर वहाँ के वो नेशनल हैं तो उनसे वो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट कोई चीज़ होती है, रिकॉर्ड होता है, वो लेते हैं, उससे उनका डेटा देख के डालते हैं। उसके बाद जिसको वो पैसे भेज रहे हैं उनके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और वो अपडेट करते हैं। उसके बाद ही जाता है, उनके घर का एड्रेस, सब चीज़ें वो उसमें होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, हत्ता के बहुत सारे लोगों का ईमेल एड्रेस भी होता है। तो वो लोग ये चीज़ें उनको बताएं, समझाएं, इस तरह नहीं होता है। और मैं एक ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहालत है, सबसे ज़्यादा जहालत। हम बैंक्स में जाते हैं, अक्सर काउंटर वालों से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं, उनको शोर मचा रहे होते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेनें कर रहे होते हैं। फॉरगेट इट। हमने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लोग देखें, पागल लोग देखें जो साइको हज़ारों दफ़ा कंप्लेनें करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। कोई जेन्युइन वाकई में किसी को तंग नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब ये हुआ कि बैंक्स के अंदर, जिस जिस बैंक में आप अपने शहर के अंदर जिस जिस बैंक में जाओ, काउंटर पे जाओ रेमिटेंस लेने, और वहाँ पर रेमिटेंस लेने वक्त तक आप अगले के साथ बदतमीजी करते रहोगे ना, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप जाओगे आपको ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगी वहाँ पर। वो लोग आपकी ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे, आपको पहली फुर्सत में भगा देंगे। और आप जितने भी शहर के अंदर बैंक्स होंगे उनमें सब में चले जाओगे ना, आखिर में यही होगा, कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हिट करेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी है। तो लोग कभी भी उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बदतमीज़ होते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। ये चीज़ें हैं, ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो अक्सर हमने देखा है, जिनको फेस किया है, जो जाते हैं बैंक्स के अंदर और बैंक वालों को उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनको बुरा बुला कहते हैं। अब एक औरत, मैं अभी के टीचर्स की बात नहीं कर रहा, एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध के अंदर जो अभी जो टीचर भर्ती हुए हैं वो सारे ग्रेजुएट ही हुए हैं। और उनमें से मैं बहुत सारों को जानता हूँ जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हैं और उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, उनके पास बहुत अच्छे पढ़ने लिखने के स्किल्स हैं। और उन्होंने हमारे साथ, उनमें से बहुत सारे उन्हें हमारे साथ बैंक्स में भी जॉब्स की हैं, तो उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है। उनकी बात नहीं कर रहा, वो उस औरत की एज ही इतनी लग रही थी कि वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन लिटरेसी के डिपार्टमेंट में अगर अपॉइंट हुई होंगी तो वो मैट्रिक पास ही होंगी।
मैट्रिक के बेस के ऊपर वो हुई होंगी। ज़ाहिर बात है, अब जब मैट्रिक के बेस पे कोई हुआ होगा तो उसके फिर जहालत भी उसी तरह ज़ाहिर हो जाती है, सामने आ जाती है, क्योंकि वक्त के साथ उनको पता नहीं होता। और सिर्फ बच्चों को बैठ के पढ़ाने से नहीं कुछ पता चलता, कि जब बच्चों के फॉर्म्स भरे जाते हैं ना, अब पता चलता है कि उनका डेटा रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं। और ये मतलब कि एक जहालत के ऊपर थी, और ये वाक़या जो है ना मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ है। मगर इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं, मगर ये है कि हमारे पास तो फिर उनका सवालिया निशान बन जाता है कि नेक्स्ट टाइम वाकई में हम उन लोगों को जो है ना फैसिलिट नहीं करते। हम बेशक फैसिलिट करने के लिए बैठे हैं, मगर फिर नेक्स्ट टाइम फैसिलिट नहीं करते। बस यार, अब पाकिस्तानी अवाम पता नहीं कब इस जहालत से बाहर निकलेगी, इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा फ्रॉड करती है, इसलिए रिकॉर्ड भी अच्छे खासे रखने पड़ते हैं। अक्सर लोग आते हैं CNIC देने पे लड़ाई कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। बहरहाल ऐसी बातें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इन हरकतों की वजह से जो है ना, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई है हर चीज़ के पीछे। आपका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कल आप अगर कोई ट्रांजेक्शन करके जाते हो तो कम से कम आपकी पकड़ तो हो कि आपने की है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हैं, लोगों की फेस करते हुए लोगों को देखा भी है। बहरहाल बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं, आते हैं, कई घंटों तक वेट करते हैं, चले जाते हैं, नेक्स्ट डे आ जाते हैं, इवनिंग में आ जाते हैं। बहरहाल ये सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।